भगवान की कथा हमारे लिए औषधि है, औषधि है। जैसे महाराज कोई बीमार व्यक्ति के लिए औषधि नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार से मानव जीवन में मनुष्य जीव इतना बीमार है कि कुछ बीमारियां पकड़ में आ जाती है। राहु, केतु, बुध, शनि आदि आदि महाराज ये ग्रहों के शांति के लिए हम संसाधन कर लेते हैं, लेकिन आत्मा जिस ग्रह से ग्रसित है, आत्मा जिस ग्रह इस संसार के कलमशों से ग्रसित है, हम उसे छुड़ाने का प्रयास नहीं करते। जैसे इन्वर्टर का बैटरी में पानी डाल देते हैं, लेकिन उस पर लगे हुए उस जंग को, कार्बन को हम नहीं छोड़ा पाते हैं, जिसके कारण धीरे 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 वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, वह काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से मानव जीवन प्रारंभ से लेकर के, गर्भ से लेकर के, हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु हम इतने विपाक कर्म करते हैं, फिर भी आपके चरणों में जब आते हैं तो आपकी उदारता इतनी है कि हमारे सारे पापों को आप छोड़ करके अपने चरणों में विलीन कर लेते हैं। प्रभु यह आपकी दयालुता है। निहीना चारो हम नृपसुर शुभस्यास्मदमपि दुरंतस्यानादेर रपरिहरणीयस्य महतो। हे प्रभु, निहीन कर्म हम करते हैं। प्रातःकालीन से लेकर के सायंकालीन तक किए हुए कर्मों को कुछ क्षणों के लिए समीक्षा करो बंधु। हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है। इन 3 बातों पर आज से आप चिंतन करना। और जब आज जाना शाम को सोने, तो आज प्रारंभ की दिन है। 7 दिन आज को लेकर के अभी 7 दिन हम यह कथा को सुनेंगे और चिंतन करना कि अभी तक अपने जीवन के सारे कर्म संतोषजनक है। जब आप अपने स्वकर्मों से संतुष्टि को प्राप्त हो जाओगे, तब याद रखना उस मार्ग को पकड़े रहना, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसी मार्ग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि कोई भूल करके भी कह दे हे परमात्मा मैं आपका हूं, तो परमात्मा उसे गति प्रदान कर देते, उसे मति प्रदान कर देते। इसीलिए एक साथ हम परमात्मा के चरणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं, लिखते हैं, क्या कहते हैं, सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। आजकल पंचतंत्र में कथा आती है कि बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। विचार करिए, दत्तचित्त होकर के इन बातों को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठापित करिएगा बंधुओं। संसार के 40 वर्ष 50 वर्ष के जीवन बिताने के लिए महाराज हम एक सुंदर परिवार का वर्णन करते हैं, एक सुंदर वर का वर्णन करते हैं, एक सुंदर संपदाधारी महाराज कुटुंब का वर्णन करते हैं। विचार करिए, अनंत जन्मों से भटके हुए मनुष्य अपने इस जीवन को परमात्मा के चरणों में विलीन करने के लिए कभी परमात्मा अपने कर्मों की समीक्षा नहीं कर पाता है।